नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। मुंबई में कई माफिया डॉन ने खुद को जिंदा रखा और अपने वजूद में आए, लेकिन एक माफिया डॉन ऐसा हुआ इस शहर में जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाकर शहर में जीता रहा, जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक अलग तरह की पहचान दी, ग्लैमर को अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़कर रख दिया और इस दुनिया का बन गया बेताज बादशाह। वो नाम है हाजी मस्तान, जो मुंबई नगरी का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाने लगा था। इस अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, पूरी स्टोरी पर हम गौर करेंगे इस सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। अंडरवर्ल्ड में वो बिल्कुल नया था। हाजी मस्तान मिर्जा, जो तमिलनाडु के कुड्डलोर में पैदा हुआ था मार्च 1926 को, और उसके पिता हैदर मिर्जा किसान थे, वो भी गरीब किसान थे। आर्थिक तौर पर फैमिली बेहद कमजोर थी, यहां तक कि खाने तक के लाले पड़ जाते थे इस फैमिली में। इस फैमिली का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। दूसरी तरफ काम के लिए हैदर घर से निकल नहीं पा रहे थे। घर में पहले ही इतनी परेशानियां थी कि वो घर छोड़कर नहीं जा सकते थे। 1934 में मिर्जा की पूरी फैमिली मुंबई आ गई। ऐसा क्या हुआ? हैदर मिर्जा के घर के हालात दरअसल बहुत बदतर हो चले थे, इतने बदतर कि 2 दिन तक खाना भी नहीं बन पाया था घर में। आखिरकार हैदर मिर्जा हार गए और उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया और पैसे कमाने के लिए वो 1934 में अपने बेटे के साथ पहुंच गए मुंबई नगरी। पर यहाँ भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली, पर कोई खास कमाई नहीं हो पा रही थी इस दुकान से। इस दुकान पर 8 साल का मस्तान भी बैठा करता था और गाड़ियों और बंगलों के सपने संजोया करता था। मिर्जा फैमिली को मुंबई आए 10 साल बीत चुके थे, पर स्थिति वैसी की वैसी थी, सुधरी नहीं थी। इसी दौरान मस्तान गालिब शेख नाम के एक शख्स से मिला जिसे कि तेज तरार लड़का चाहिए था। उसने मस्तान को ये बताया कि डॉक पर वो कूली बन जाता है तो वो कुछ खास सामान छिपाकर अपने कपड़ों और थैलों में आसानी से बाहर ला पाएगा, जिसके लिए उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। मस्तान ने ये काम किया और 1944 में वो डॉक में कूली बन गया। यहाँ काम के दौरान कईयों से उसने मुलाकात की, कईयों से उसकी दोस्ती हो गई। 40 के दशक में जो लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजें, महंगी घड़ियां या फिर गोल्ड या सिल्वर लाया करते थे विदेशों से, तो उनको सामान पर काफी भारी भरकम टैक्स देना होता था। ऐसे में जो सोने के बिस्किट और जो बाकी के कीमती सामान हुआ करते थे विदेशों से मस्तान को लाकर दे देते थे और वो कपड़ों में और अपने थैले में सामान को छिपाकर डॉक से बाहर ले जाया करता। कूली होने के लिहाज से उस पर कोई शक नहीं किया करता और अच्छा खासा मस्तान पैसा भी कमाने लगा था। ऐसे में मस्तान की जिंदगी सुधरने लगी थी और 1950 के दशक में तो उसके लिए जो ये दशक आया वो बहुत ही बदलाव लेकर आया। दमन और गुजरात का कुख्यात तस्कर था सुकूर नारायण बखिया, जो 1956 में मस्तान से जुड़ा और फिर दोस्ती की, दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली और दोनों साथ काम भी करने लगे। दोनों ने दुबई और एडन में तस्करी शुरू की, जिसे अच्छा खासा मुनाफा, भारी भरकम मुनाफा होने लगा। मामूली कूली से मस्तान जो है वो एक माफिया मस्तान भाई के तौर पर जाना जाने लगा। उसकी पहचान बिल्कुल बदल गई। मस्तान जुर्म की दुनिया में कैसे बन गया एक बड़ा नाम। वरदराज मुदलियार यानी कि वर्धा, जिसका पहले मुंबई में बहुत नाम था, पर फिर वर्धा चेन्नई लौट आया था और अंडरवर्ल्ड में एक ही नाम रह गया था, वो था मस्तान भाई यानी कि हाजी मस्तान। 1970 का जो दशक था, 1970 के दशक तक उसने अपनी
फ्लैट पूरी मुंबई में बना ली थी और 10 साल के अंदर उसने एक बड़ा मुकाम हासिल कर ली थी इस मुंबई नगरी में। वो अमीर हो चुका था, वो पावरफुल हो चुका था। वो सफेद डिजाइनर सूट पहना करता, वो मर्सिडीज में घूमा करता, कभी विदेशी सिगरेट पिया करता तो कभी सिगार पिया करता। उसे सिगार के साथ देखा जाता। बॉलीवुड से बेहद लगाव था हाजी मस्तान मिर्जा को, और मधुबाला का तो वो जैसे दीवाना ही था, पर मधुबाला से वो शादी कर नहीं पाया। ऐसे में उन जैसी ही दिखने वाली अभिनेत्री सोना से मस्तान ने शादी की और सोना के लिए कई फिल्मों में उसने पैसे भी लगाए, पर फिल्में चली नहीं। दिलीप कुमार हो या फिर अमिताभ बच्चन या फिर शोमैन राज कपूर या धर्मेंद्र, सबसे हाजी मस्तान की अच्छी खासी दोस्ती रही। पहली गिरफ्तारी कैसी थी मस्तान की, जो खूब चर्चाओं में रही थी। मुंबई में हाजी मस्तान मिर्जा अब बड़ा नाम बन गया था, इतना बड़ा नाम कि उसके सामने पुलिस और कानून का ऐसा लगता था जैसे कि कोई मायना ही नहीं रहा। 1974 में वो पहली बार गिरफ्तार किया गया, पर नाम का, क्योंकि उसे गिरफ्तारी के दौरान भी वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई जाती रही थी, इसके लिए उसे एक बंगले में नजरबंद किया गया। कहा तो यह भी जाता है कि पुलिस वाले उसे सलाम ठोका करते। मस्तान भी पुलिस वालों को कीमती गिफ्ट दिया करता और उसका कहा नहीं मानने वाले के साथ होता ये कि जो उसका कहा नहीं मानते जो ऑफिसर, उनको ट्रांसफर का दंश झेलना पड़ता। इंदिरा गांधी ने क्यों भेजा था मस्तान को जेल? इमरजेंसी से पहले मस्तान के बढ़ते प्रभाव से परेशान थी तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी। ऐसे में उनके आदेश पर मस्तान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, पर ऐसा हो न सका। फिर इमरजेंसी का जो वक्त था, उस वक्त मस्तान को गिरफ्तार किया गया और इस बार पहली बार मस्तान को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ा। यहाँ वो जेपी से मिला, जिनसे वो मिलकर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, और जब वो 18 महीने जेल में बिताने के बाद बाहर आया तो एक नया हाजी मस्तान बाहर निकला सलाखों के पीछे से, जिसके इरादे बदले हुए थे और जुर्म को जो पीछे छोड़ देने का मन बना चुका था। एक बात ये भी सुनने में आती है कि जेल जाने के कुछ दिन बाद ही पीएम इंदिरा को हाजी मस्तान ने अपनी रिहाई के लिए भारी भरकम रकम का प्रस्ताव दिया था, पर उसे पीएम ने ठुकरा दिया था। फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई तो मस्तान समेत लगभग 40 बड़े तस्करों को क्षमादान दिया गया था। दरअसल इमरजेंसी लगने से पहले तक कई नेताओं को बचाने में और भगाने में मस्तान ने काफी ज्यादा हेल्प की थी। ऐसे में उसके लिए जनता पार्टी सरकार जो थी वो काफी नरम रुख बरत रही थी। मस्तान की पॉलिटिकल एंट्री कैसे हुई और कब हुई? 1980 में हाजी मस्तान ने कदम रखा राजनीति की दुनिया में और महाराष्ट्र के दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिल गया। 1984 में खुद की एक पार्टी बना ली जिसका नाम दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ रखा गया, और आगे के वक्त में यानी कि 1990 में इसका नाम रख दिया गया, इसका नाम बदलकर इसका नाम रख दिया गया भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ। इस पार्टी के लिए सुपरस्टार दिलीप कुमार ने खूब प्रचार किया। पार्टी ने बाद में भागीदारी मुंबई, कोलकाता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी की, और चुनाव भले ही जीता ना हो लेकिन हो हल्ला खूब रहा कि इस चुनाव प्रचारों में जमकर काले धन का इस्तेमाल किया गया। कहा तो ये भी जाता है कि इसी के बाद से ही भारी भरकम पैसा खर्च करने का ढर्रा चुनाव के दौरान चल पड़ा। गोली भी नहीं चलाई और मर्डर भी नहीं किया। हाजी मस्तान एक पावरफुल डॉन था, पर उसने अपनी जिंदगी रहने तक एक भी मर्डर नहीं किया, यहां तक कि उसने किसी पर गोली तक नहीं चलाई थी। जुर्म की काली दुनिया में उसका ऊंचा नाम था,
पूरी मुंबई तो छोटी बात है, पूरे महाराष्ट्र में उसकी तूती बोलती थी। मुंबई में हाजी मस्तान जिंदगी भर लोगों की हेल्प करता रहा और आखिरी वक्त वो अपनी फैमिली के साथ रहा। अपनी पत्नी और उसका गोद लिया बेटा उसके साथ रहे। 1994 में हार्ट अटैक ने हाजी मस्तान की जान ले ली और आज उसके किस्से सुने, पढ़े और देखे जाते हैं फिल्मों के जरिए। तो ये थी हाजी मस्तान की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।